आज हम बात करने वाले हैं, ये देखिए ये जो भैंस दिखाई दे रही है इसका आप मुंह को देखिए कितने झाग आ रहे हैं। तो आज हम बताने वाले हैं, ये देखिए झाग के बारे में, इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या लक्षण रहते हैं, क्या कारण रहते हैं, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखिए बात करते हैं हम मुंह में झाग की आने की। पशुओं में बहुत ज़्यादातर केस हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए धीरे धीरे तो पशु चारा खाता रहता है और उसके बाद एक समय ऐसा आ जाता है जिससे पशु चारा पानी बिल्कुल बंद कर देता है। ऐसे ही कंडीशन इस भैंस की हो गई है। ये देखिए आप कितने झाग आ रहे हैं इसके मुँह से, हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा प्रैक्टिकली वीडियो है। ये देखिए इतने ज़्यादा झाग आ रहे हैं कि पशु ने चारा पानी बिल्कुल बंद कर दिया। जब हमने इसका डायग्नोस किया तो डायग्नोस में हमें बिल्कुल न टेम्परेचर नॉर्मल मिला और रुमन की गति भी चल रही है और लगभग सारे सिम्टम्स हमें नॉर्मल देखने को मिले हैं। ये देखिए हम आपको एक बार और दिखा देते हैं। हमने इसको देखा है इस तरीके से, जब हमने डायग्नोस किया तो बाकी हमें कुछ भी समस्याएं देखने को नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ हमें पशु के मुँह से झाग मिले। ये देखिए इस तरीके से पशु के मुंह से हमें झाग दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये देखिए पशु ने चारा पानी बिल्कुल बंद कर दिया है, बेचैन हो गया है और एक जगह बैठे रहता है। ये देखिए ऐसी हालत हो गई है इसकी। तो हम इसका आपको पूरा ट्रीटमेंट बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए झाग के कई कारण हो सकते हैं। देखा जाए तो सबसे मेन कारण रहता है पशुओं के मुँह में यदि छाले हो जाए। छाले कई कारणों से हो जाते हैं। कभी कभी एफएमडी जब पशुओं को होती है तो उसके कारण भी पशुओं को मुंह से झाग आते हैं। उसके बाद यदि नॉर्मल छाले हो जाते हैं उसमें भी पशुओं को झाग आते रहते हैं। यदि पशुओं के मुंह में कट लग जाए या घाव बन जाए तो भी पशु के मुंह से झाग हमें दिखाई देते हैं। झाग के कई कारण रहते हैं। ये देखिए कई कारणों से पशुओं के मुंह में हमें झाग दिखाई देने को मिलते हैं। तो झाग के भी कई कारण होते हैं। यदि पशु कुछ ज़्यादा मात्रा में कुछ ऐसी चीज़ें खा लेता है जिससे इनके पेट में पॉइजन बनता है, पॉइजन या जहर बनता है, उसके कारण भी झाग आते रहते हैं। तो हमें इन सब सिम्टम्स को देखना है, उसके बाद पशुओं का ट्रीटमेंट करना है। हमें पशुओं का मुंह अच्छी तरीके से खोल लेना है और देखना है। उसके बाद ही हमें ऐसे केस की डायग्नोस करने के बाद ही ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आप सही से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पशु ठीक होना मुश्किल रहता है। बहुत सारे क्या रहते हैं, पशुओं के मुंह से झाग आते रहते हैं, सिंपल ट्रीटमेंट दे देते हैं, उससे पशुओं को रिलीफ नहीं मिल पाता है। ये देखिए हम आपको एक बार और दिखा रहे हैं। ऐसे केस का हमें सही से डायग्नोस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें कभी कभी पशुओं के मुंह में गठान हो जाती है। दोनों तरफ जो जबड़े रहते हैं इनमें गठान होती है और गठान फूटने के बाद अंदर ही अंदर झाग आते रहते हैं, दर्द होता रहता है, पशु चारा नहीं खा पाता है, निगल नहीं पाता है। तो ये भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। पशु का मुँह हमें खोल के देख लेना चाहिए, कहीं गले में कोई चीज़ अटक तो नहीं गई है या कुछ लोहे का कील तार तो नहीं चुभ रहा है गले में, उसको भी हमें देख लेना चाहिए। कभी कभी मुँह में कुछ ऐसी चीज़ें लग जाती है, जबड़े में लग जाती है, जिससे पशुओं में झाग आते रहते हैं, पशु चारा नहीं खा पाता है, कुछ चीज़ें चुभ जाती है, अंदर ही रह जाती है, जिससे पशुओं को बहुत ही दर्द होता है, पशु बेचैन रहता है। ये सारी समस्याएं हमें ऐसे केस में देखने को मिलती है। यदि आपने इसका टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर नॉर्मल है, बाकी सभी चीज़ें नॉर्मल है, तो आप समझ जाना हमें सिर्फ और सिर्फ मुंह का ट्रीटमेंट करना है। पशुओं के मुंह में झाग किस कारण आ रहे हैं, मुंह को हमें खोलना है, अच्छी तरीके से देखना है, पानी से धोना है और फिर उसके बाद हमें पूरा चेक करना है, गले तक जीभ उठा के देखना है, छाले देखना है, उसके बाद हमें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इस तरीके से यदि आप पशुओं का ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो झाग वाले पशुओं को आप पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे और ऐसे झाग वाले पशु बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। यदि हम गए और बिना देखे यदि पशुओं का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पशुओं का ठीक होना मुश्किल रहता है, क्योंकि मैंने बताया है झाग के कई कारण रहते हैं। एक झाग तो पशुओं को जब पॉइजन बनता है सिर्फ और सिर्फ एट्रोपिन लगाने से ठीक हो जाता है। दूसरा कारण है इसमें मुंह में छाले हो जाते हैं, तो छालों का ट्रीटमेंट करना चाहिए। इस तरीके से यदि हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पशुओं को हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे और बहुत जल्दी ठीक भी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे केस की। ये देखिए
ज़्यादातर पशुओं में झाग बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। कभी कभी झाग पशु नॉर्मल जो रहते हैं उनमें भी आते हैं, पर उससे हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। पशु चारा पानी खाता रहता है। कभी कभी कुछ ऐसे पशुओं में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो नॉर्मल झाग है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पशु चारा खा रहा है, पानी पी रहा है, कभी कभी जब वो मुँह चलाता रहता है तो झाग आते रहते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, पशुओं को कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि पशु चारा पानी कम कर दे या बंद कर दे या मुँह से झाग ज़्यादा आने लगे तो हमें इसका डायग्नोस करना है और उसके बाद ऐसे केस का ट्रीटमेंट करना है। अब हम बात करते हैं ऐसे केस की ट्रीटमेंट की। तो हमने इसका डायग्नोस किया है, पूरी तरीके से हमने इसका डायग्नोस किया है। डायग्नोस में पाया गया इसके मुंह में बहुत ही ज़्यादा हमें छाले देखने को मिले और न एफएमडी का केस है। एफएमडी में पैरों में भी दिक्कत रहती है, पशु लंगड़ा कर चलता है, पैर भी पक जाते हैं, टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल छाले का केस है। तो हमें इसका नॉर्मल ही ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये पशु एफएमडी में नहीं है। इस तरीके से हमें एफएमडी में नहीं होने के कारण ऐसे केस का हमें सिंपल ही ट्रीटमेंट करेंगे तो भी पशु ठीक हो जाएगा। आज मैं आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट बताऊंगा जिससे आप ऐसे केस को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे और पशु बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और आप घर बैठे छालों को ठीक कर लेंगे। बात करते हैं हम इसमें छालों की। तो यदि आपको समय रहते डॉक्टर मिल जाता है तो आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और यदि कभी कभी कुछ ऐसा समय आ जाता है आपके पास कि आपको कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा है या घर पे यदि इसका ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको वो भी ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पशु के छालों की ट्रीटमेंट की। तो इंजेक्शन के रूप में हम सबसे पहले हम इसमें CPM इंजेक्शन जो आता है उसका प्रयोग करेंगे। CPM हम इसमें 10 ml IM रूट से लगाएंगे। CPM एंटी एलर्जिक रहता है, एलर्जी को दूर करता है। तो हम इसमें CPM इंजेक्शन जो आता है उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अगला इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स का लेंगे। B कॉम्प्लेक्स का छालों में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। यदि आप इसमें B कॉम्प्लेक्स लगा देते हैं तो पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और रिकवर हो जाएगा। B कॉम्प्लेक्स के रूप में हम इसमें बेलामाइल लेंगे, क्योंकि वो लीवर में भी काम करता है। तो हम इसमें बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, वो भी हम 10 ml लगाएंगे। इसके बाद हम अगला इंजेक्शन इसमें एंटीबायोटिक लेंगे। एंटीबायोटिक का इसमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि एंटीबायोटिक इसमें छाले जो रहते हैं उनको सुखाने का काम करेगा। तो हमें इसमें घाव को जल्दी रिकवर, छाले क्या रहते हैं कभी कभी फूट जाते हैं, घाव बन जाते हैं, तो उनको सुखाने के लिए हम अच्छा सा एंटीबायोटिक लेंगे। एंटीबायोटिक कई प्रकार के आते हैं, आपके पास जो भी समय से उपलब्ध रहता है आप उस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसमें लॉन्ग एक्टिंग जो इंजेक्शन आता है इंडोफ्लॉक्सासिन उसका प्रयोग करेंगे। हम इसमें इंडोफ्लॉक्सासिन 15 ml IM रूट से लगाएंगे। इसके बाद हम अगला इंजेक्शन, पशुओं को दर्द रहता है, छाले रहते हैं, तो हम इसमें मेलोक्सिकाम विद पैरासीटामोल का इंजेक्शन जो आता है उसका प्रयोग करेंगे। आप मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल का कौन सा भी जो आपके पास समय से उपलब्ध हो, निमोसुलाइड पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक के रूप में आप कौन सा भी इंजेक्शन ले सकते हैं। हम इसमें मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल लगाएंगे। यह भी हम 15 ml IM रूट से प्रयोग करेंगे, क्योंकि छालों से पशुओं को मुंह में दर्द रहता है, तो दर्द को कम करने के लिए हम मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम घरेलू ट्रीटमेंट में आपको बता देता हूं, यदि आपको समय रहते कोई डॉक्टर नहीं मिलता है तो आप ऐसे छालों को घर पे ही ठीक कर लेंगे। तो इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद हमें टॉपिकल HG स्प्रे आता है। टॉपिकल HG स्प्रे का प्रयोग हमें 3 दिन तक करना है मुँह में। वो स्प्रे सिर्फ मुंह के लिए बनाया गया है, तो हमें पशुओं का मुंह खोलना है और जीभ के ऊपर और मुंह के अंदर छिड़कना है। उस स्प्रे का प्रयोग हमें लगातार 3 दिन तक करना है और दिन में 3 से 4 बार करना है। यदि आपका पशु कितना भी दर्द होता हो, कितने भी छाले हो, तुरंत उसको डालने से मुंह में जैसे हम छिड़केंगे पशु तुरंत चारा पानी पे आ जाएगा और चारा खाने लगेगा। तो हमें ट्रीटमेंट के बाद यह स्प्रे देना चाहिए। और यदि आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो भी आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और पशु 3 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।